हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकी सिनी ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरे चैनल को पसंद आने पे आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी आप लोग कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको आज ऐसे तो मैं सारा मतलब जो भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ आप देखिएगा, मतलब सबको सतर्क ही करती हूँ क्योंकि इतना समय ख़राब हो चुका है ना कि मतलब क्या है, सब कोई कहता है ना कि सभी परेशान हैं। कोई किसी रिश्ते वो देखिए, घर परिवार उसी का बढ़िया होता है ना जो कि आप कभी भी बाहर वालों को ना आप अपने घर में पनाह नहीं देंगे, मतलब उसको जगह नहीं देंगे ना, तब तक आपके घर का जो भी माहौल है वो कभी भी नहीं बिगड़ेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप किसी को अपना बहुत क्लोज समझ रहे हो, अपना समझ रहे हो कि नहीं ये मेरा अपना है, इससे मैं अपनी बात कह सकता हूँ, कह सकती हूँ। और उसके बाद वो आपकी सारी बातों को सुन के अपने दिमाग में ना एक जगह कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। और बाद में फिर वो ना लाइन बाय लाइन वो उसको ना मतलब रिलीज करता है। तो फिर उसके बाद ऐसे लोग भी हैं संसार में, ऐसे लोगों से सतर्क ही रहना चाहिए। ऐसे लोग, लेकिन इंसान कब समझता है ना, जब उसके ना उसके मतलब उसके करैक्टर को देखता है, जब उसके चरित्र को देखता है, उसकी दूषित मानसिकता को देखता है, कि प्रदूषित उसकी सोच को देखता है। और उसके बाद नहीं कहते हैं तो एकदम कि तब उसके बाद उसको पता चलता है कि अरे बाप रे, ये तो कितना जहरीला बम है और मैं इसके सामने बैठ कर के बात कर रही थी। ये तो एकदम मतलब जहरीला बम है, ठीक है। तो ऐसे लोग भी बहुत लोगों के लाइफ में होंगे, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि वो आपका अपना बन के सुन करके और उसके बाद ना वो आपको आहिस्ता 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 वो मतलब बम अपना छोड़ेंगे। ऐसे भी लोग मुझे तो मिले हैं, आप लोगों के लाइफ में भी होंगे। तो ऐसे लोग से बहुत दूर होना रहना चाहिए, बहुत दूर होना चाहिए। एक तो आज के टाइम में ना अ, किसी भी बाहरी व्यक्ति से लोग देख रहे, अभी आजकल क्या है, शादी विवाह करने में भी लोग ना बहुत डर रहा है, डर रहा है। मान लीजिए किसी की बेटा का शादी करना है, किसी की बेटी की शादी करना, तो लोग बहुत डर रहे हैं, पता नहीं वो बहू आएगी कि परमाणु बम आएगी, ये भी तो डर लगता है ना। और जो भी माँ आप सोचती है, जो भी माँ हो, मैं भी एक माँ हूँ, तो मेरी भी माँ तो जितने भी लोग हैं ना वो अपने बच्चों को पालते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ये सोच के साथ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, ताकि ये बड़ा होकर के पैसे कमाएगा और इसकी जीवन जो है ना अच्छा होगा, एकदम बढ़िया होगा। और उसके बाद मैं बहू उतारूंगी, वो बहू जो आएगी ना, देखिए क्यों ये परंपरा बना है, ताकि उसके बाद जब मेरी बहू आएगी और उसके बाद मैं जो भी मेरी जिम्मेवारियां हैं, मैं जब तक जीवित रहूंगी मैं इस जिम्मेवारी को पूरा करूंगी। मेरा बेटा मेरे अकॉर्डिंग चले, हर माँ चाहती है। कोई ऐसी माँ नहीं होगी कि नहीं देखते हम बहुत लोगों को देखते हैं ना, जब यंगेस्ट रहता है तो नहीं नहीं हम तो अपने बहू बेटा को ना एकदम फ्रीडम दे देंगे, बट ऐसा कोई करता नहीं है। जब उसका अपना टाइम आएगा ना तो उसको रोना पड़ता है, क्योंकि भाई तुम जैसा की हो वैसा पाओगी, और कहते हैं ना जैसी। तो उसके बाद माँ सोचती है उसके बाद मेरी बहू आए, एक बहू आए, दो बहू आए, जिसका भी जो भी जितना बेटा है, और उसके बाद ना ये सारी जिम्मेवारियाँ मैं उसको दे दूँ। और मेरे मरने के बाद जो है, मैंने अपने बेटे को, मैंने अपनी बेटी को जितना प्यार दिया है, अब वो जो आती है ना वो बन जाती है, उस जगह की बहू बनती है। बहू का मतलब होता है ना माँ बन जाती है। तो उसके बाद उसकी ये जिम्मेवारी होती है ना कि हाँ, वो तो हस्बैंड को तो उसको तो मानना ही है, उसके मतलब पत्नी भी बनना है, उसका दोस्त भी बनना है, सब कुछ बनना है, ठीक है। और उसके बाद उस घर का जो भी जिम्मेवारी होता है उसको निभाना पड़ता है, उसकी ननद का भी जिम्मेवारी निभाना पड़ता है, उसको ननद आती है तो वो भौजाई को ना माँ का दर्जा दिया जाता है। ये चीज़ मतलब मैं जो भी हम लोगों के मैं हमारे सनातनी धर्म में जो है ये चीज़ को, और मुझे लगता है कि सबके धर्म में ऐसा ही होता है। तो ये जो चलता है ना, तो उसके बाद ये सिलसिला, फिर वो मरी तो वो फिर आई, तो ऐसे ऐसे करके जो घर चलता है ना उसी को कहा जाता है खानदानी घर, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि जो माँ अपने बेटे को जन्म देती है और उसको अपने बेटे का, अब वो बेटा गलत बोलता है उस माँ के विषय में, गलत बोलता है, और अपना
खुशी के लिए, घर बसाने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए अपनी माँ को छोड़ देता है, बहन को छोड़ देता है, अपने सारे ब्लड के रिश्तों को छोड़ देता है, वो इंसान नहीं होता है, इतना सोच लीजिए। वो जीवन भर भटकते ही रहता है, एक खुशी के लिए भटकता है, भले वो कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन उसको वो सुख कभी नहीं मिलेगा जो सुख उसकी माँ बहन दे दी है। क्योंकि अपनों का एहसास ना, वो जो अपनों के साथ रहा है ना वो जानता है, वो दूसरा कोई इस चीज़ को फील कभी भी नहीं कर सकता है। और कहते हैं ना कि माँ बाप के सिवा आपके जीवन में बहुत भाग्यशाली जो इंसान होता है ना, उसकी लाइफ में ना अच्छी एक पत्नी आती है, और उसके बाद उसके सारे रिश्ते को निभाती है, उसके जीते जी, और उसके जाने के बाद भी उसके रिश्ते को निभाती है कि नहीं? तो वो सब कोई नहीं कर सकता है, ये चीज़ ना सब कोई नहीं कर सकता है। मैं इस चीज़ को मैं देख रही मैं बता दूं आपको, तो बहुत लोग हैं कि ऐसा भी है, तोड़ने मरोड़ने वाला व्यक्ति होता है, तुम अपनों को छोड़ दो। और जो भी मैं अभी जो समय है ना देख रहे कितनी सारी जो अ, मैं ऐसे लोगों को तो मैं बहू नहीं कहती हूँ, ना मैं उसको बहू कहती हूँ, ना ही मैं ऐसी महिलाओं को, ना मैं किसी की बीवी कहती हूँ, और ना ही किसी की वो बहू होती है। इतना आप समझ लीजिए, और ना किसी की माँ भी नहीं होती है, वो ऐसी औरत ना किसी की भी नहीं होती है। तो एक जिम्मेवारी लेकर के चलना जो होता है ना, बहुत बड़ी बात होती है। वो सबको नहीं चल सकता है, वो एक खानदानी लड़की ही कर सकती है, उस रिश्ते को निभा सकती है। और जो तोड़ने मरोड़ने वाली जो रहती है सब ना, वो उसका कोई ना घर होता है, ना कोई अस्तित्व होता है, ना ही उसका मान सम्मान ना उसके घर में होता है, ना बाहर होता है, ना समाज में होता है। और ऐसी महिलाओं दूसरे को कहती है, अरे फलाने को ना ये नहीं है, वो आपको ना गिराना चाहेगी, हर वक्त आपको ना गिराना चाहेगी। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए कि भाई जो गलत है गलत है। अब तो मैं देख रही हूँ ना कि बहुत लोगों को ना, देखिए जो लड़की पहले क्या क्या था ना, एक कानून बना कि नहीं महिलाओं के पक्ष में, आज वो जो महिलाओं के पक्ष में उसका उसका नाजायज़ फ़ायदा जो है ना, नाजायज़ लोग उठा रहा है। नाजायज़ फ़ायदा जो है ना, वो नाजायज़ लोग उठा रहा है। दूसरे के बेटा का सोचिए कि हर माँ अपने बेटे को कितना कष्ट से पढ़ाती है लिखाती है, और एक कि हाँ बेटा हमारा ये करेगा। सोचिए वो माँ चली जाती है अपने बेटा का बिना सुख जाने, तो सोचिए वो रोएगी ना, आज नहीं तो कल रोएगी, तो पड़ता ही पड़ता है ना, का कोई सवाल नहीं। वो लड़का उसी दिन अभागा हो जाता है, इतना समझ के रखिएगा। तो क्या कीजिएगा, आजकल तो हर रिश्ता जो है ना दलाल का रिश्ता हो गया है, दोगला का हो गया है हर रिश्ता। पता नहीं, अभी तो ये कहते हैं ना, ये कलयुग का ना ये शुरुआती दौर चल रहा है, तो ये हाल है। बट ऐसा कुछ नहीं है, शुरुआती हो या कुछ भी हो, जो जैसा करेगा वो पाएगा ही पाएगा। लोग दूसरे के गिरेबान को देख ले, मान लीजिए किसी का चले गया तो लोग कहता अरे उसने ये पाप करा होगा। भाई तुम तो पुण्य किए हो ना, की हो ना, ना वो समझ में आ रहा है। कोई बगल में खड़े होकर फोटो भी खिंचवाना नहीं चाहेगा। ठीक है। और उसके बाद मैं लोगों की चतुराई को देखती हूँ ना, तो मैं बड़ा आश्चर्य करती हूँ। हाँ। और इसलिए अपनों के साथ आप रहिएगा ना, अपनों के बीच में गैर आ गया ना, तो आपके परिवार को ना तोड़ देगा, इतना आप समझ के रखिए। कभी भी आपके अपने खून के बीच में दूसरा कोई आ गया, गलत इंसान एकदम गलत नाजायज और मतलब जहरीला इंसान आ गया ना आपके बीच में, तो पूरे परिवार को प्रदूषित कर देगा, वो पूरे परिवार को प्रदूषित कर देगा एकदम। इतना सोच के रख लीजिए, क्योंकि उसका चरित्र ही दूषित है, उसका सोच ही दूषित है, उसकी जुबान ही दूषित है, प्रदूषित है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मैं कोई भी बात बोलती हूँ बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, और जानकारियों के साथ बोलती हूँ मैं। बहुत लोग मुझसे नफरत भी करता है, मुझे फॉलो भी करता है लोग, फॉलो मतलब मेरा कॉपी करता है लोग। ऐसे भी लोग हैं मेरे मेरे मैं बहुत लोगों को ना अपने लाइफ से डिलीट कर चुकी हूँ, बस।
मैं अब खुद से मैं प्रेम करती हूँ और अपने बच्चों से प्रेम करती हूँ, और जो मुझे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करती हूँ, उसके बारे में मैं अच्छा सोचती हूँ, क्योंकि उन्हीं लोग के वजह से मैं हूँ आज। ठीक है, बहुत लोग तो मुझे चाहता है कि ये मर जाए। भाई मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? मेरे बच्चों का माँ कौन बनेगा? और कहते हैं ना, कभी कभी लोग दूसरे के बारे में गलत सोचता है ना, तो खुद के बारे में भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ हो गया तो मैं तो खैर, अ, मुझे जो भी व्यक्ति मिलता है, मैं मुझे समझाता है कि गलत लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ना कि मैं अपनी माँ के कहने के अकॉर्डिंग नहीं गई हूँ, इस वजह से मुझे दुख मिला है। और बट कोई बात नहीं है, मैं भगवान पे सब छोड़ दी हूँ कि भगवान जो भी गलत मुझे बोले, गलत सोचे मेरे बारे में, कान भरे, तोड़ने की कोशिश करे मेरे अपनों अपनों को, उसका सब तुम खंडित 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 कर देना। मैं ये चीज़ ज़रूर कहती हूँ। किसी को भी अपनों से कोई दूर करवाए, किसी को भी अधिकार ये नहीं है कि अपनों से, अपने खून से कोई दूर करवाए उसको ना, उसका कान बड़े जहरीली के जैसा। तो भगवान उसका जरूर तुम ना उसको दिखाना, जरूर दिखाना भगवान, ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ। अपनों को खोने का दुख क्या होता है ना, ये वो क्या जानेगी, सब धंधा वाली क्या जानेगी, धंधा वाली की बेटी क्या जानेगी। कभी कभी ये भी होता है, ये आप समझ लीजिए। लोग कहता है कि माँ कर, अरे आप कम से कम अच्छा जगह पे जाइए तो अच्छा सोचिए। नहीं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और मुझे कहते हैं ना कि कैसे कोई मंदिर में जा करके और गलत बात सोच लेता है। नहीं, भगवान उसको औकात दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं तो इस चीज़ को जरूर बोलती, मैं मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में जो भी गलत सोचे, गलत बोले, भगवान उसको रिटर्न, उसी को वो दुख, उसको तकलीफ, उसको जरूर निश्चित दे देना। और दुष्ट व्यक्ति से तो खैर भगवान ना करे कि हे भगवान, ना मेरे बच्चों को वो करना, और ना ही। मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती हूँ। और खैर, मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ ना, और जो जितने मैं कष्ट में हूँ, ये मुझे पता है। और भगवान करेंगे तो मुझे कष्ट देने वाले को, मेरे खिलाफ गलत बोलने वाले को, और साजिश रचने वाले को, कान भरने वाले को, भगवान उसको भी अपनों से ऐसे दूर करना, ऐसे दूर करना ना, कि उसको समझ में आ जाएगा कि आज मैं जो दुख कर रही हूँ ना, मैं जानती हूँ। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है। हमेशा किसी के बारे में अच्छा सोचिए। हम्म, है कि नहीं? कहते हैं ना, देखिए, रोड पर का इंसान रोड पर का ही रहेगा, उसको ना, उसको घर में भी ला के रख दीजिएगा ना, लेकिन उसकी सोच जो है ना, वो सड़के छाप रहेगा। उसकी बुद्धि जो है ना, वो सड़के छाप रहेगा। उसको कितना भी पहना दीजिए। एक कहानी आप लोगों ने सुना भी होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, कि उस वो अपने कि लेकर के आया, एक मतलब राजा था। मैं उसके दूसरे बार में बता दूंगी। तो गलत इंसान को ना, गलत इंसान जो होता है ना, उसको कितना भी बढ़िया खाना खिला दीजिए, कितना भी बढ़िया पहना दीजिए, कितना भी बढ़िया उसको माहौल में रख लीजिए, लेकिन वो सड़क छाप ही होता है। क्योंकि उसकी सड़क छाप जगह, उसकी पैदाइशी ही हुई है। तो सड़क छाप ही होता है। उसको कितना भी कुछ कर दीजिए, वो अपने ना, कहते हैं ना, चोर की चोरी चली जाती है, हेरा फेरी नहीं जाती है। चरित्रहीन को कितना भी आप चरित्रवान मुंह से बोलते रहिए, मुंह से बोलते रहिए, वो चरित्रवान नहीं हो जाएगा। चरित्रहीन चरित्रहीन रहे। बहुत लोगों को देखते हैं कि देखिए, औरत को, मर्द को खुश करना, ये हमारे धर्म में है कि अलग, मर्द कितना भी गलत है, लेकिन औरतों को बोलना पड़ता है, नहीं आप अच्छे हो, आप अच्छे हो। ये चीज़ मैं बहुत दोगलों को देखती हूँ। वो कहता, अरे उसका माँ मुंह ताक करके बोलता है, ऐसे है ना, फलाने है ना, ताकि ना वो दोगली ने खुश हो जाए। पर वो दोगली है, कभी खुश नहीं होगी, तुम कुछ भी कर लो। मैं ऐसों को तो दोगला ही नाम रखी हूँ, सच कहती हूँ भाई। ऐसी मैं जिंदगी नहीं जी हूँ। मेरे हस्बैंड कभी मुझे खुश करने की कोशिश नहीं करते थे भाई। वो पढ़े लिखे थे, अनपढ़ गंवार थोड़ी थे कि मेरा मुंह देख करके और फलाने का जो भी होता था फैक्ट बोलते थे। मैं बोलती भी थी, नहीं ऐसी बात नहीं, वो बोलते थे नहीं ऐसा है। मैं उसको एक्सेप्ट करती थी। मैं पत्नी थी, मैं उसके घर में आई थी, उसकी उसकी माँ पढ़ाई लिखाई थी, उसकी माँ पढ़ाई लिखाई थी, तब जा करके ना मेरे बाप ने उसके गोद में डाला था।
ठीक है। हाँ, भले ऐसा नहीं है कि हाँ मैं भूखी नंगी के जैसा मैं घर में आ गई थी, ऐसी बात नहीं है। मेरे माँ बाप ने बहुत सारा सब कुछ दे लेकर के शादी किया था, बढ़िया से बढ़िया। उस टाइम मेरे हस्बैंड को मिला था 45,000 का। आज के टाइम में उसका कॉस्ट होगा। और सॉरी, मैं उस समय उनको, हाँ, ये क्या बोलते हैं उनको, 45,000 का उनको कोट पैंट उनको दिया गया था। ऐसा नहीं कि भूखी नंगी की तरह मैं अपने किसी के घर में घुस गई। और देखिए, जो भी माँ होती है ना, वो अपने बच्चे के बारे में, अपनी बेटी के बारे में ना, जो माँ सोचती है ना कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए सुख करे, अति अति सुख करे। और हर माँ अपनी बेटी को यही सिखा करके भेजती है। माँ को मैं कह रही हूँ, माँ को कह रही हूँ, अपनी बेटी को मेरी माँ ने भी मुझे यही सिखा करके भेजा, सबकी माँ सिखाती है कि जहाँ जाना बेटा, उस परिवार में थोड़ा सा कोई गलत भी होगा ना, तो उसको संभालने की कोशिश करना, उसको बिगाड़ने की कोशिश मत करना, सबको मिला जुला करके चलना, सबको अच्छे करके चलना, क्योंकि तुम्हारा असली घर वही है। ये माँ ना अपने बेटी को ना ये बांध करके आंचल में ना जो देती है ना, कहते हैं ना खोइछा, ये बांध के देती है कि ऐसे अब जा करके ना तुमको ऐसे बांध के रखना है। और जैसे मैंने यहाँ पे घर चलाया है, वैसे ही तुम भी वहाँ जा करके वैसे ही घर चलाना। तो एक माँ का घर बसा रहता है ना, तभी वो अपनी बेटी को ये शिक्षा देगी। कि जिस माँ का घर बसा नहीं होगा ना, वो अपनी बेटी को यही कहेगी, मैं जैसी हूँ जा तू भी वैसे ही हो जाना। लेकिन आजकल तो मर्दे सब ना वैसी वैसी नागिन को बसा रहा है सब। बहुत को हम देखते हैं कि अपने पार्टनर को ना खुश करने के लिए ना मुंह खुश करते रह जाता है। अरे भाई, वो कभी खुश नहीं होगी, वो नागिन है, वो कभी खुश नहीं होगी, चाहे तुम कुछ भी कर दो। तुम्हारे जीते जी भी और तुम्हारे मरने के बाद भी वो नागिन है, नागिन ही रहेगी। और लास्ट में तुम्हारे बच्चों को ही डसेगी वो, तब जा करके असली रूप आएगा। तो तिरिया चरित्र कहा ही, रावण ने तो बोला ही है, औरतों में ना तिरिया चरित्र होता है भाई, सब में नहीं होता है। सीता में नहीं था। तो सीता बनने की कोशिश कीजिए, ना कि सुपनेखा बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा बहुत दुर्गुण होता है किसी महिलाओं में, ठीक है, तो ठीक है। बट कुछ कुछ तो इतनी नाजायज होती है, सब ना हम देखते हैं ना उस नाजायज सबको। तो उसके बारे में सुनते हैं, देखते तो हम नहीं है अमूमन। मैं देखना तो मैं देखती नहीं हूँ उन लोगों को, उन लोगों के बारे में सुनती हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उस घर में कैसे रहता है लोग भाई, उस घर में मेल कैसे रह जाते हैं। वो अपने बच्चों को कैसे, सब बनावटी पना है, सब कुछ प्रेम भी उसका बनावटी पना है। चाहे वो उसके जिसके साथ रहती है लिविंग रिलेशन में, बनावटी पना है। जो भी, ऐसे लोगों के हाथ का खाना भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि वो सुखी नहीं रहता है, वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में ही रहता है वो व्यक्ति। और उस घर का उन्नति प्रगति नहीं होता है। देखिए, पैसा तो एक, कहते हैं ना कि गलत काम धंधा करने वाली के पास भी है, वो भी आजकल मस्त डीजे में घूम रही है सब। लेकिन क्या उसको कोई अपने घर में बैठा लेगा? कतई नहीं बैठाएगा। और हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए सुखी रहे, किसी मनहूस का बद्दुआ ना लगे, ठीक है। हर माँ सोचती है, हर माँ ये सोचती है मेरी मेरा बेटा बहुत अच्छा से अच्छा करे, उन्नति प्रगति सब कुछ करे। लेकिन पता नहीं कुछ कुछ ऐसी भी नागिन होती है जो बद्दुआ देने लगती है सब। भाई, वो अपनी बद्दुआ अपने अपने ना वो आंचल में रख लेना। तो चलिए, कोई बात नहीं है। कुछ है महिलाएं, मैं उनको मैं देखती हूँ तभी मैं ये चीज़ को बोलती हूँ। और मैं सुनती हूँ किसी के बारे में, बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देखती नहीं, ऐसे लोगों को मैंने देखना भी, मैं नहीं देखती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। तो सभी को बाय बाय। मैं, मुझे पता है ये ब्लॉग सबको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ को अच्छा लगेगा तो कुछ को ख़राब भी लगेगा, है कि नहीं। क्योंकि खट्टा मीठा तीखा यही ऐसे ही लोग ना है ना हमारे समाज में, हमारे देश में। तो चलिए, कोई बात नहीं, सभी को बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, दुष्टों से, प्रदूषित लोगों से हमेशा सतर्क रहिएगा।